हमने तो बचपन से गरीबी देखी। हमारे तो माँ बाप कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं थे, एक मजदूर थे, मजदूरी क्या करते थे। और जब भी हम किसी चीज़ की चाहत करते हैं तो कहते थे कल दिला देंगे। अब बड़े हुए तो पता चला है कि कल कभी आता ही नहीं है। और हमने तो पढ़ाई भी वहाँ तक ही की है जहाँ तक हमारी माँ ने अपने गहने बेचकर हमें पढ़ा दिया। अब लोग बोलते हैं कि पैसा क्या होता है। अब यार, जिसने पैसे नहीं देखा उसके लिए तो पैसा बहुत कुछ होता है। और हाँ, हमारे माँ बाप जिन्हें हमने हमारी ज़िंदगी में कुछ चंद कपड़ों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए देखा है, तो अब तो यही चाहत होगी ना कि कुछ कर दिखाएं, पैसा कमाएं। अगर तुम्हारी परेशानियां घातक हैं तो तुम्हारी परेशानियों से कहो मैं तुमसे ज़्यादा घातक हूँ। अगर लोग तुमसे कहे कि तू नहीं कर पाएगा तो उनसे कहो अगर मैं ही नहीं तो कौन। अगर लोग कहे कि तू पागल है तो उनसे कहो इतना पागलपन जरूरी है। अगर लोग कहें क्या कर रहा है तो कहो स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर लोग कहें कहाँ जा रहा है तो बोलो सफलता की ओर जा रहा हूँ। अपनी चुनौतियों को हरा दो और लोगों को जीत के दिखा दो। जब वह 2006 में अपनी रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे तब उनके पिता को हार्ट स्ट्रोक आया और हार्ट स्ट्रोक आने की वजह से उनकी उसी दिन डेथ हो गई। अब जब यह बात विराट कोहली को पता चली होगी तो क्या सदमा नहीं लगा होगा। और जाहिर सी बात है, किसी के भी पिता के साथ ऐसा हो तो उस बंदे को सदमा लगेगा ही। अब उस बंदे के पास दो ऑप्शन थे, या तो वह घर चला जाए अपने मैच को वहीं छोड़कर, या फिर वह मैच खेले और घर न जाए। मेरे दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन चुना घर जाने वाला? नहीं मेरे दोस्त, जिन्हों के अंदर कुछ करने का जज्बा और जुनून होता है ना, वो सबसे पहले हर चीज को एक साइड रख और अपने जुनून को आगे रखते हैं। उस बंदे ने डिसाइड किया कि वह घर नहीं जाएगा और मैच को कंटिन्यू करेगा। मेरे दोस्तों, उस बंदे ने उस दिन मैच खेला भी और उस दिन 90 रन की पारी खेली और अपनी हारती हुई टीम को बचा लिया। मेरे दोस्तों, इसे कहते हैं जुनून। और एक बात याद रख लो, जिनके सपने बड़े होते हैं ना, उनकी तकलीफें भी बड़ी होती हैं और फिर उसके बाद उनकी कामयाबियां भी बड़ी ही होती हैं। दुनिया के महान बॉक्सर मोहम्मद अली, उनका एक कोट है, स्किल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, विल इज़ इम्पोर्टेंट। उनका मानना है कि स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मगर विल ज़रूरी है। तो किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया का ऐसा मानना क्यों है कि स्किल्स ज़रूरी नहीं है मगर विल ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि रिंग के अंदर जब मुझे मारकर कोई गिरा देता है उस वक्त मेरी स्किल ख़त्म हो जाती है, मगर अब मुझे उठने के लिए विल की ज़रूरत होती है। इस वजह से मेरा मानना है कि स्किल्स से ज़्यादा विल इम्पोर्टेंट है। मेरे दोस्तों, ये यूपीएससी है, यहाँ पे हीरो बन के नहीं तमीज़ से आना। यहाँ पे अच्छे अच्छों की पिक्चर बन जाती है। लोग 10-10 साल से लाइन में लगे हुए मिलते हैं। लोगों की हवा निकल जाती है। लोगों की शेल्फ देखोगे ना तो चौंक जाओगे। इतनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, दुनिया की सारी खबर रखनी पड़ती है, कहाँ क्या चल रहा है और कहाँ क्या चलेगा। वहाँ इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे हैं जो कि वो खुद भी उसी दिन पढ़ के आए हुए होते हैं। मेरे दोस्तों, क्यों ख़राब करते हो आप अपना वक्त? क्यों भूल जाते हो अपने हालात? क्यों भूल जाते हो अपने माँ बाप की परेशानियाँ, तकलीफ? क्यों भूल जाते हो कि आपको जाना कहाँ था? क्यों उन रास्तों से मुंह मोड़ लेते हो जिस पर चलकर आपको मंजिल मिलनी थी? क्यों अपने आप को गलत कामों में लगा लेते हो? नहीं मेरे दोस्तों, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। मेरे दोस्तों, वो काम छोड़ दो जो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बड़ी गजब की बात है कि जो लोग हमारे यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा लेके बैठे हुए हैं वो लोग दिन का सिर्फ 250 और 300 रुपये कमाते हैं। कोई आपको चाय के ठेले पे मिल जाएगा तो कोई आपको लॉन्ड्री में काम करता हुआ मिल जाएगा। हमारे यहाँ के ना ही लोग आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही देश। मगर मेरे दोस्तों, ऐसा क्यों? हम लोग जब से अलग अलग हुए हैं ना, तब दूसरे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और अपनी अपनी कुर्सियाँ चमकाई। मेरे दोस्तों, आप इस देश का फ्यूचर हो। आपको डिसाइड करना है कि आप खुद को और अपने देश को कहाँ देखना चाहते हो। मेरे दोस्तों, जो करना है आज करना है, क्योंकि कल ये सोचने के अलावा कि काश मैं कुछ कर लेता, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जिस तरीके से कुएं में एक मेंढक करता है, अगर मेरे दोस्तों आपने अपना आज मिस कर दिया ना तो फिर आपके पास वो कभी नहीं आने वाला। मेरे दोस्तों, दिल में डर लेके मत जियो कि अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरी मुआशरे में पहचान नहीं बनी तो लोग क्या कहेंगे। मेरे दोस्तों, लोग तो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए तो फिर उन्हें खुद से सवाल करना पड़ जाएगा ना कि यार ये कैसे आगे बढ़ गया और मैं क्यों नहीं बढ़ पाया। उन्हें उनके अंदर की कमियां पता चल जाएगी ना। फिर लोगों की परवाह मत करो मेरे दोस्तों, बस आगे बढ़ते जाओ। मेरे दोस्तों, दुनिया वाले आपका इम्तिहान लेंगे और कदम कदम पे लेंगे। ऊपर वाला तो अपनी जगह आपको आजमाएगा ही सही, मगर जो नीचे वाले हैं ना वो भी कम नहीं है। आपकी कड़ी से कड़ी परीक्षा लेंगे, मगर घबराना मत, बस आगे बढ़ते जाना, क्योंकि यही लोग आपको लोहे की तरह मजबूत बना देंगे हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। इसलिए कभी लोगों से निराश मत होना, वो तो आपको आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं।
आप भूखे सोते हो या प्यासे, दुनिया वालों को इतना सा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई आपसे आपके हालात पूछने नहीं आएगा। देखो यहाँ पे आपको अकेले ही खुद से कुछ करना पड़ेगा। दूसरों के चक्कर में मत रहना। आपको जिनसे उम्मीद रहेगी ना वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। किसी के चक्कर में मत आना। देखो अभी भी वक्त है, आप लोग मेहनत करो और वक्त बदल लो, नहीं तो फिर वक्त आपको बदलेगा, मजा नहीं आएगा, इसलिए समझ जाओ।